हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु और आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, जो लोग दान करते हैं उन्हें 12वां भाव परेशान नहीं करता है। तो बहुत से लोग आप देखते हैं कि जो भी वो कमाते हैं, जितना वो दान करते हैं उतना ही वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि हमें कोई भी दान करने, डोनेशन करने से पहले हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि हमारे होरोस्कोप में उसकी इजाज़त है या फिर नहीं है। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में आता है कि उन्हें कभी भी, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, शुक्र की चीज़ों को डोनेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए पहले ये चीज़ भी हमें देख लेनी चाहिए कि कौन सा प्लैनेट आपका अच्छा है, उससे संबंधित आपको दान नहीं करना चाहिए। एक चीज़ आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जो लोग देखिए दान करते हैं उनका जो वो, मतलब कि 12वें भाव की कुछ बुरी जो चीज़ें हैं, जैसे 12वां भाव अच्छी चीज़ों को भी दर्शाता है, जैसे कि विदेश, फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है, विदेश यात्रा, है ना। और अगर मैं बात करूँ, नींद को दर्शाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हेल्दी रहें, है ना। दिमाग बहुत मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रेस है, पूरा दिन हम काम करते हैं और फिर उसके बाद जो हम नींद लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। तो कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, तो उनसे आप पूछ के देखें कि कितना, मतलब कि, और उनके यहाँ पे डार्क, मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि मुंह के ऊपर दिखाई भी देता है कि वो सोए नहीं हैं, आंखें अजीब सी हो जाएंगी। तो नींद बहुत, मतलब कि महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। तो 12वें भाव से ही हम नींद को देखते हैं, बिस्तर के सुख को देखते हैं। लेकिन ये बहुत सी चीज़ें हैं 12th हाउस में, लेकिन कुछ एक बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, डिप्रेशन 12वें भाव से देखा जाता है, बदनामी 12वें भाव से देखा जाता है, लॉस, यानी कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें आपको लॉस हो गया है, 12th हाउस। और कुछ लोग लॉस के चलते बहुत से गलत स्टेप भी उठा देते हैं। तो 12वां भाव लॉस को दर्शाता है और बहुत सी चीज़ों को, जेल यात्राओं को 12वां भाव दर्शाता है, आपकी बदनामी को दर्शाता है। आपने कोई काम किया, लॉस, भूत प्रेत यहीं से देखे जाते हैं 12वें भाव से। अगर किसी का 12th एक्टिव हो जाए, देखिए इसमें एक चीज़ और हम जोड़ते हैं कि किसी भी भाव में, देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं एक भाव में। आप देखते हैं कि 12वां भाव व्यय का है, आप ज़्यादातर सुनते हैं कि व्यय का, खर्च का है। उसके साथ साथ 12वें भाव में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिटेशन भी यही है और डिप्रेशन भी यही है। तो 12वें भाव से अगर मैं बात करूँ कि एक भाव से आप एक चीज़ ले लेते हो, तो फिर आपको बहुत सी और भी चीज़ें हैं, फिर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। यानी कि हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि किसी का 12वां एक्टिव हुआ और उसने योगा, मेडिटेशन शुरू कर दिया, तो फिर डिप्रेशन, उससे जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है वो डिप्रेशन से दूर रहते हैं। तो 12वां भाव डिप्रेशन और मेडिटेशन दोनों को दर्शाता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप वहाँ से मेडिटेशन लेना चाहते हैं फिर डिप्रेशन लेना चाहते हैं। तो 12th एक्टिव हुआ एक चीज़। अब देखिए 12वां जो भाव है, देखिए जेल यात्रा को दर्शाता है, आपके खर्च को दर्शाता है, आपके लॉस को दर्शाता है। आप जो ईएमआई भरते हैं उसमें जो इंटरेस्ट और जो ईएमआई जो पे करते हैं, ईएमआई जो बनती है 12th हाउस। तो बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं। अपने इन्वेस्टमेंट भी 12वां भाव ही दर्शाता है। कई बार हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बहुत भारी और फिर हमें लॉस का सामना करना पड़ता है, 12th हाउस। तो टॉपिक क्या है कि जो लोग दान करते हैं, क्योंकि जो दान जो है वो भी 12वां भाव ही दर्शाता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम एक चीज़ को एक भाव से पकड़ लेते हैं तो फिर और जो चीज़ें होती हैं 8वें भाव की, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, टॉपिक से हट के आपको लेके चलूँ कि 8वां अगर किसी का एक्टिव हो गया, या तो वो टेक्निकल चीज़ों को करने लगे, पढ़ाई, स्टडी, टेक्निकल चीज़ें करने लगे, या फिर अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी, है ना, इन सब चीज़ों में घुस जाए, या फिर 8वां भाव अगर इन चीज़ों में नहीं है, रिसर्च नहीं कर रहा है, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च को भी दर्शाता है, तंत्र मंत्र को, बैड कंपनी को भी दर्शाता है। तो अगर कोई ना कोई चीज़ तो पल्ले आएगी, यानी कि 8वां एक्टिव हो गया, तो या तो बैड कंपनी, आपकी संगति बुरी हो सकती है। 8वां भाव है ना। अब बात करते हैं, फिर से 12वें भाव के ऊपर चलते हैं। आपकी नशे की जो लत है 12वां भाव दर्शाता है। अब 12वें भाव में इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हैं। ज़्यादातर आप देखते हैं कि 12वें भाव में कुछ बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं। अब 12वें भाव में भूत प्रेत भी हैं। अब 12वां भाव किसी का एक्टिव हो गया तो ऐसा देखने को मिलता है, 8वां 12वां एक साथ से इकट्ठा हो गया है, तो फिर ऐसा देखने को आता है कि उससे कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, है ना। और 12वें भाव में आपका खर्च है, लॉस हो गया, और बहुत बड़े बड़े लॉस भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, 12वां भाव दान को भी दर्शाता है। तो एक भाव से एक चीज़ मिलती है, आपने दान को पकड़ लिया कि आप बहुत दान करते हो, ये नहीं कि आपकी जो भी इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ दान करते हो, खाने का करते हो, पीने का करते हो, जो भी करते हो, जो भी आपकी इच्छा है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि 12th हाउस से आपने दान ले लिया। जैसे मैंने आपको क्या जोड़ करके समझाया था कि 12वां भाव मेडिटेशन और डिप्रेशन दोनों चीज़ों को दर्शाता है। तो जो लोग मेडिटेशन ले लेते हैं तो फिर डिप्रेशन से दूर रहते हैं। तो 12th हाउस एक्टिव हुआ तो मेडिटेशन करने लगे तो डिप्रेशन से दूर हो गए। और अगर
आप दान करता है जो व्यक्ति, तो फिर 12th हाउस से उसने दान ले लिया, डोनेट करता है, वो दान कर रहा है। और बहुत हमारे आसपास जो लोग देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो दिल खोल के डोनेशन देते हैं। 12th हाउस ही इन चीज़ों को दर्शाता है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, अगर आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तो उस लेवल के ऊपर आपको दान करना चाहिए। तो 12th हाउस की बहुत सी चीज़ों से फिर हमारा बचाव रहता है। और 12th हाउस से एक चीज़ और देखे जाते हैं, आपके पितृ भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। उस भाव की क्या पोजीशन है, उस भाव का मालिक कौन से भाव में चला गया, तो उस भाव पर आपके पितरों को कंट्रोल होता है। तो कहीं ना कहीं आप दान करके, उन्हें प्रसन्न करके उस भाव की चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 12वें भाव का मालिक किसी के 10वें भाव में बैठा है। अब बहुत से लोग इसको एक ही चीज़ कहेंगे कि यार ये 12वां भाव खर्च का है, अब आपके 10वें भाव को ये खराब कर देगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होती है। उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आपके पितरों का यानी 12th हाउस का हो जाता है। तो आप उन्हें खुश रखते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा का है, तो हो सकता है कि आपका जो 10th हाउस है विदेश यात्रा से संबंधित हो। 12वां भाव आपकी बदलाव को भी दर्शाता है। शायद आपको ना पता हो, 12th हाउस बदलाव को दर्शाता है। तो जो ट्रांसफ़र है, आपने एकदम से शहर चेंज कर दिया, घर बदल गया, तो ये सब चीज़ें 12th हाउस के अंतर्गत आती है। जब भी ये एक्टिव होगा तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है। तो जो बुरी जो चीज़ें हैं उनसे आप कैसे बच सकते हो कि आपको दान अगर आप करेंगे तो 12th हाउस से आप बचे रहते हैं। क्योंकि मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, हम एक भाव से एक चीज़ जब उठा लेते हैं तो बहुत सी गलत चीज़ों से हम बच जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई ये कहे कि भैया आपकी कुंडली में है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, इस दौरान आप एडवोकेट बन जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ जाएंगे, मतलब जाना तो आपको पड़ेगा, वहाँ से उल्टा आपका रोजगार शुरू हो गया और आपका प्रॉफिट शुरू हो गया। तो ऐसे ही 12th हाउस में क्या है कि जो लोग दान करते हैं तो 12th हाउस की बहुत सी खराब चीज़ों से आपका बचाव हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो लोग 12वें भाव से दुखी हैं तो उन्हें दान जरूर करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।